दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि आज की वीडियोस में हम बात करेंगे वोकेशनल टीचर भर्ती के अपडेट को लेके। इसके अंदर काफ़ी क्वेरीज यहाँ पे कैंडिडेट के द्वारा आई हैं, उसको हम बात करेंगे उन क्वेरीज को सीक्वेंसली इस वीडियोस के माध्यम से। अगर फिर भी आपके पास में कोई कन्फ्यूजन है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। मैं आपको कहना चाहूँगा यार, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन्स को दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि हम लोग आपके लिए जो अपडेट लाते हैं काफ़ी लेटेस्ट होता है और काफ़ी मेरी तरफ से तो मैं 100% यहाँ पे देने की कोशिश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियोस को। आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं सेशन 2024 और 25 के अंदर हम बात करेंगे टोटल 16 ट्रेड को लेके, जो कि अलग अलग सेक्टर, अलग अलग ट्रेड या फिर ब्रांच वाइज जो हैं अलग अलग स्कूल्स में चलाई जा रही हैं। कुछ स्कूल्स इसके अंदर यहाँ पे ऐसे भी हैं जहाँ पे एक ट्रेड यहाँ पे संचालित है, लेकिन कुछ स्कूल्स ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे 2 ट्रेड यहाँ पे संचालित हैं। सभी के अपन 1 बाय 1 इस वीडियोस में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे कि जो भी आपके पास में अभी हाल ही में बिड सबमिट हो चुकी है, लेकिन अभी जो कंपनीज और जो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो MOU है, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है। जल्द यहाँ पे 1 वीक या 2 वीक में आपको वो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साथ ही हम बात करेंगे कि इसके अंदर, इस बिड के अंदर जो यहाँ पे कंपनीज हैं और जो यहाँ पे उस कंपनीज का जो एक आप यूँ समझिए कि जो VT सिलेक्शन करने का प्रोसेस रहेगा उसको लेके भी अपन बात करेंगे। साथ में हम बात करेंगे कि हमारे पास में जितनी कंपनीज यहाँ पे अलॉटमेंट है उसका तो अभी अपन को पता नहीं लगेगा कि कौन सी कंपनीज के पास में कौन सी ट्रेड यहाँ पे अलॉट हुई है, लेकिन फिर भी अपन बात करेंगे कि यहाँ पे जो कंपनीज हैं और जो ट्रेड है सेलेक्ट करने का, या फिर आप कह सकते हैं कि VTs को सेलेक्ट करने का क्या मीडियम रहेगा। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल वेबसाइट्स नहीं है जो कि मैं आपको यहाँ पे बता सकूँ कि आप उस वेबसाइट्स पे जाके वो फॉर्म भर दीजिएगा, या फिर कोई भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जो डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रोसेस कर सके, क्योंकि अभी हमको ये भी नहीं पता है कि कौन सी कंपनीज के पास में कौन सी ट्रेड आएगी। हो सकता है कि आप जिस कंपनीज को जानते हो वो कंपनीज या फिर उस कंपनीज के पास में आपकी ट्रेड ना आए, ऐसा हो सकता है। तो इसलिए अभी ये कहना तो काफ़ी नामुमकिन है कि उस कंपनीज के पास में वो ट्रेड आएगी, ठीक है। तो अभी ऐसा कोई फाइनलाइजेशन यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे कंपनीज के बीच में नहीं हुआ है कि कौन सी कंपनीज को कौन सी ट्रेड अलॉट हुई है, ठीक है। तो ये कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कौन सी कंपनीज कौन सी ट्रेड आएगी, ठीक है। अगर आपके पास में कोई कंपनीज के रिलेटिव्स हैं या फिर आप कह सकते हो कोई भी कंपनीज का रेफरेंस है, तो अभी वो काम नहीं आएगा। फाइनली अगर हम बात करें कि जो कंपनीज में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो MOU के तहत यहाँ पे जो बिड है उसके अंदर जो क्वालिफाई होगी और जो उस कंपनीज को ट्रेड मिलेगी, उस ट्रेड के मुताबिक ही आप उस कंपनीज को एप्लीकेशन भेज सकते हैं, या फिर आप कहें कि उसकी मेल के द्वारा आप जनरल प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाके भी उस कंपनी से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अभी कोई ऑफिशियली गवर्नमेंटल या फिर प्राइवेट कोई कंपनीज के पास में कोई ऐसी कोई वेबसाइट नहीं है जिस पे जाके आप यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास में जो भी आपके माइंड में कन्फ्यूजन था कि सर कौन सी वेबसाइट्स है, कहाँ पे प्रोसेस करना होगा, कहाँ पे एप्लीकेशन अप्लाई करना होगा, तो अभी मैं आपको बता दूं ऐसी कोई वेबसाइट्स नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है जिस पे आप जाके डायरेक्ट क्लिक बिट करके आप अपनी एप्लीकेशन फॉर्म्स भर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, हमारे पास में जो हाल ही में कंपनीज के द्वारा या फिर आप कहें जो कंपनीज के द्वारा ऑलरेडी VTs लगाए हुए थे स्कूल्स में, और जो ऑलरेडी यहाँ पे जो कंपनीज के जो VTs काम कर रहे थे स्कूल्स में, तो उनके लिए 2024 और 2025 के लिए गाइडलाइन भी जारी यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा 26 जून को कर दी गई है। हालांकि ये गाइडलाइन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप लोग लगे नहीं तो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जिसकी चर्चा मैं आपको इस वीडियोस में करूँगा, क्योंकि वो पॉइंट्स हैं जो हैं हो सकता है कि आपके काम के हों, तो वो भी मैं आपको एक ऑफिशियली ऑर्डर के माध्यम से या फिर ऑफिशियली एक गाइडलाइन के माध्यम से वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में आपका जो कन्फ्यूजन और क्वेरीज थी उसमें ये था कि जो कुछ ट्रेड्स अलॉट हुई हैं या फिर आप कहें कि कुछ ट्रेड को यहाँ पे टर्मिनेट किया गया है, उसको हटाया गया है। तो मैं आपको बता दूँ, अभी तक यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पे गाइडलाइन निकाली गई है 2024 और 25 का, तो उसके अंदर ऐसा कोई भी ट्रेड्स को हटाया नहीं गया है, चाहे हेल्थ केयर हो या फिर रिटेल हो या फिर एक्स्ट्रा जो भी ट्रेड यहाँ पे चल रहा हो स्टेट गवर्नमेंट में, वो यहाँ पे इस ट्रेड में अभी तक इस सेशंस में हटाया नहीं गया है, चाहे हेल्थ केयर हो या फिर कोई भी ट्रेड हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में है कि जो ट्रेड यहाँ पे हटाए गए थे VTs, तो उनको यहाँ पे नए सेशन से ज्वाइनिंग कंपनीज के द्वारा दे दी जाएगी। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी फाइनल नहीं है और साथ ही कौन सी कंपनीज को कौन सी ट्रेड मिलेगी ये भी अभी फाइनल नहीं है, ठीक है।
जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बिड कंप्लीट कर ली जाएगी तो ये आप उनको पता लग जाएगा। मैं आपको वीडियोज़ के माध्यम से या फिर जो भी ऑफिशियल हमारे पास लेटर आएगा मैं आपको उसके माध्यम से अवगत करवा दूंगा। नेक्स्ट, आप लोग जो भी कंपनी से कांटेक्ट रख रहे हैं, जैसा भी आपका कन्वेयर है, जैसा भी आपका प्रोसेस है, आप उसको फॉलो कर दे रहिएगा। और जो भी आप नेक्स्ट हमारे पास में सबसे बड़ी यहाँ पे उम्मीद बच्चों की यहाँ पे रहती है कि सर इसमें प्रोसेस जो रहता है वो क्या जो यूँ समझे कि क्या पैसे देके लगना होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ पे पोर्टल के द्वारा आपको ऐसा कोई भी वीडियोस आपको देखने को नहीं मिलेगा जिसमें मैं आपके पास में कोई डिमांड कर रहा हूँ या फिर मैंने आपको ऐसा कोई प्रोसेस बताया हो कि जिसमें आपको ऐसा लगा हो कि सर ये पैसे की बात कर रहे हैं। मुझे वो एक आपका पर्सनल मैटर है, कैसे आप हैंडल करते हो। मैं यहाँ पे आपको जो एडवाइस नहीं दूंगा कि ये प्रोसेस पैसे से होता है या फिर पैसे का एक मीडियम है, वो आप जाने, वो आपका जो भी प्रोसेस है जॉब का वो आप जाने, ठीक है। मैंने आपको फाइनली यहाँ पे कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं ये दलाली के लिए चैनल नहीं चला रहा, यहाँ पे मैं आपको कोई भी पैसे देने की बात नहीं कर रहा, वो आपका विवेक है। आपको जिससे भी जिस माध्यम से आना है वो आप आइएगा, लेकिन मेरा यहाँ पे कर्तव्य है, मेरी जो ड्यूटीज़ है वो एक जनरल ड्यूटीज़ ये है कि मैं आपको एक ऑथेंटिक वीडियोस इस पोर्टल पे अवेलेबल करवाता हूँ। यहाँ पे मेरा और इससे ज़्यादा कोई आपके लिए कोई मकसद नहीं है, ठीक है। आगे आप यहाँ पे जो भी समझे वो आप समझ से भाई, हो सकता है कि आप में से किसी ने यहाँ पे कमेंट्स में भी लिखा है कि सर पैसा, देखिए मैंने यहाँ पे मेरे पोर्टल पे ऐसा कोई कमेंट्स आपको नहीं पास किया है या फिर मेरे वीडियोज़ में ऐसा कोई मैंने मेरे मुँह से नहीं बोला है कि ये पैसा लेके यहाँ पे नौकरी लगते हैं। भाई मेरे पास में ऐसा कोई प्रोसेस नहीं, ठीक है। आप जाने, आपका पैसा जाने, आपकी जॉब जाने, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में सबसे बड़ी जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज थी कि सर ये जो सेशन है कब से स्टार्ट होगा। देखिए यहाँ पे प्रोसेस से हम बात करें 2 वीक्स में ये प्रोसेस जो स्टेट गवर्नमेंट और यहाँ पे कंपनीज के बीच में हो जाएगा। उसके बाद में आप यूँ मान लीजिएगा कि ये जो ज्वाइनिंग है, यानी ये जो पूरा प्रोसेस है लगभग जो आपका जुलाई है वो कंप्लीट यहाँ पे इसमें कवर हो जाएगा, यानी जुलाई में आपको किसी प्रकार की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। ये सिंपल ये प्रोसेस लगभग आपको अपन मोटा मोटा बोले तो आपको अगस्त या सितंबर तक यहाँ पे ज्वाइनिंग देने की संभावना यहाँ पे बनी है, क्योंकि अभी कंपनीज के द्वारा जो बिड है वो सबमिट की गई है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। इसके ऊपर एक प्रोसेस यहाँ पे यूज़ किया जाएगा, उनका जो प्रेजेंटेशन है कंपनीज के द्वारा जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा, साथ ही उनकी सिक्योरिटी जमा करवाई जाएगी और उसके पास में जो भी यहाँ पे नॉर्म्स है उसको फॉलो करवा के आगे की प्रोसेस यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। तो अभी समय लगेगा, लेकिन मे भी यहाँ पे आप देख सकते हो लास्ट फाइनल आपका सितंबर तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो लोग पहले से बैठे हुए हैं हेल्थ केयर या फिर जो भी ट्रेड है तो वो भी यहाँ पे इस बिड में शामिल हो जाएंगे और इस प्रोसेस के माध्यम से उनको भी यहाँ पे जो स्कूल्स हैं वापस से यहाँ पे उनको ज्वाइन करवा दिया जाएगा। उसके बाद में मैं आपको लेना चाहूँगा कि जो हमारे पास में कॉमन जो क्वेरीज आपकी थी, कॉमन आपके कमेंट पास हो रहे थे, वो तो यही थी कि सर ये जो जॉब है वो किस प्रकार की जॉब है। मैं आपको फाइनली यहाँ पे कर दूँ, ये कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस है, दैट इज़ ए टेंडर बेस्ड जो है प्रोसेस की एक जॉब है जिसमें आपको एक लिमिटेड जो टाइम है उसके अंदर आपको रखा जाता है, फिर यहाँ पे वापस से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एक टेंडर किया जाता है या फिर आप यूँ मान लीजिए कि ठेका प्रथा की ये जॉब है। इसमें कोई भी परमानेंट जो संभावना यहाँ पे भाई है नहीं है वो मुझे नहीं पता, लेकिन ऑन द स्पॉट इस पर परमानेंट होने का कोई यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि 2 साल आप कर लेंगे तो परमानेंट हो जाएंगे। ये सिंपल कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस जॉब है, तो आपको इसी प्रकार से अगर इस जॉब में आना चाहते हैं तो दैट्स गुड। बट अगर आप सोचें कि परमानेंट ये जॉब है, हम एक बार लग जाएंगे तो फिर परमानेंट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। आपको एक लिमिटेड टाइम के बाद में हटाया भी जाएगा, आपका टेंडर कंप्लीट वापस से रिन्यू करवाया जाएगा, उसके बाद में आगे ये जो है कंपनीज या फिर ट्रेड है वो उसको रनिंग किया जाता है, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास पॉइंट था कि इसके अंदर सैलरीज को लेकर, देखिए यहाँ पे सैलरीज को लेकर हम बात करें तो 22,000 जो सैलरीज है और 20,000 सैलरीज के बीच में है। अभी यहाँ पे बिड जारी जो हुई थी उसमें 20,000 की बात कही गई थी नई वेटीज़ के लिए, पुराने वेटीज़ की सैलरी 22,000 है, ठीक है। तो ये हमारे पास में आपका जो क्वेरीज था वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेरीज था कि सर इसके अंदर हमारे पास में एप्लीकेशन को अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। इसके ऊपर मैंने वीडियोस ऑलरेडी बना भी रखा है, आप लोग वहाँ पे जाके उसको देख लीजिएगा और उसके अंदर जो भी प्रोसेस मैंने यहाँ पे फॉलो करवाया उसके हिसाब से आप यहाँ पे उसको समझ सकते हो। फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे कोई भी वेबसाइट्स या फिर आप कहें कि हमारे पास में कोई भी वेबसाइट्स या फिर ऐसा कोई पोर्टल नहीं है जहाँ पर डायरेक्ट आप जाके अपना एप्लीकेशन फॉर्म्स को सबमिट कर सकें। यहाँ पे कंपनीज अलॉट होगी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, कंपनीज को ट्रेड अलॉट होगी और ट्रेड अलॉट होने के बाद में कंपनीज अपने अकॉर्डिंग अपने वीटीज़ को जो भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे कंपनीज में, क्योंकि आपको पता लग जाएगा ना कि कौन सी कंपनीज के अंदर कौन सी ट्रेड आई है,
तो वहाँ से आप अपने ट्रेड्स के अकॉर्डिंग उस कंपनीज में अप्लाई कर सकते हो बाय मेल, या फिर आप रिज्यूमे भेज के, या फिर पर्सनली भेज के, या फिर उसके कॉन्टैक्ट करके, जो भी प्रोसेस यहाँ पे उसका रहेगा, ठीक है। तो वो वीडियोज़ में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो वहाँ पे ये प्रोसेस आपका एप्लीकेशन का हो गया। तो ये काफ़ी कैंडिडेट्स का था। 4 पॉइंट आपका ये था कि इसके अंदर जो गवर्नमेंट है, अभी में हम बात कर रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट, दैट इज राजस्थान की बात कर रहे हैं, राजस्थान से अदर स्टेट की बात नहीं कर रहे। जैसे मेरे पास में अदर स्टेट का कोई अपडेट होगा मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से अवगत करवा दूंगा। 8% हम राजस्थान की ही बात कर रहे हैं, तो ये राजस्थान की वैकेंसीज हैं, राजस्थान वाले कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर वाले नहीं कर सकते, बाहर वाले भी कर सकते हैं, बट बेबी प्रायोरिटी बेसिस जो रहेगा वो राजस्थान वाले को रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें 5th पॉइंट को लेके। 5th पॉइंट हमारे पास में जो है वो यहाँ पे ये है कि सैलरीज का प्रोसेस क्या रहेगा, कैसे यहाँ पे सैलरीज को दी जाएगी। काफ़ी लोग कह रहे हैं कि 4-4 महीने की पेंडिंग रहती है, काफ़ी लोग कहते हैं 1-1 साल तक सैलरीज नहीं मिलती। बिल्कुल सही कहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। काफ़ी जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पे सैलरीज वीटीज़ को टाइम पे नहीं देती। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो सैलरीज टाइम पे भी देती हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि सभी कंपनी सेम है। हो सकता है कि आपकी कंपनीज ऐसी मिल जाए आपको जहाँ पे वो सैलरीज टाइम पे नहीं कर रही हो, लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी मिल जाए जो टाइमली पे कर रही हो, जो कि फॉर एग्जांपल अभी जो प्रेजेंट पे लगे हुए हैं उनसे आप पूछ लीजिएगा। तो ऐसा नहीं है, सभी कंपनीज ऐसी है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो प्रॉपर सैलरीज नहीं देती, तो ये इनका इशू रहता है। दूसरा हमारे पास में 6 पॉइंट ये था, आपका 6 पॉइंट ये था कि इसके अंदर हमारे पास में जो टेंडर प्रोसेस है, या फिर आप यूँ समझिए कि इसको कंपनीज में टोटल ट्रेड्स को लेके यहाँ पे आपकी क्वेरीज थी। देखिए टोटल हम बात करें इसके गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, टोटल इसमें 16 ट्रेड है। किसी भी ट्रेड को हटाया नहीं गया है, ठीक है, और कोई भी जोड़ा नहीं गया। टोटल 16 ट्रेड के लिए ये जो आपका बिड है वो यहाँ पे सबमिट किया जाएगा। और टोटल अगर हम स्कूल्स की बात करें वो तो मैं आपको अभी नेक्स्ट जो गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी जो टोटल 16 ट्रेड हैं 2014 से 15 से ये ट्रेड जो वोकेशनल वो स्टार्ट यहाँ पे राजस्थान में है और अभी तक यहाँ पे संचालित है, ठीक है। 7वां पॉइंट ये है कि आपको जो आप यहाँ पे बार बार एक ही मैसेज लिखते हो, या फिर आपको एक ही चीज़ की यहाँ पे ज़्यादा टेंशन रहती है कि सर यहाँ पे काफ़ी दिन हो गया, इसके ऊपर कोई अपडेट नहीं है। देखिए मैं आपको बता दूं, मेरे पास में कोई ऑफिशियली अपडेट होगा, कोई जेन्युइन अपडेट होगा तो ही मैं आपको इस पोर्टल में दे पाऊंगा ना। अदरवाइज़ तो मैं फालतू वीडियोस तो नहीं बना सकता ना। तो मेरे पास में जैसे कोई अपडेट होता है मैं आपको इस पोर्टल पे देने की पूरी कोशिश करता हूँ, और इस पोर्टल पे आपको जो भी मिलेगा वो जेन्युइन होगा। इस पर किसी प्रकार का आपको फर्जीवाड़ा नहीं मिलेगा, ठीक है। 8वां पॉइंट मेरे से आपको पोलाइटली रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप मुझे नहीं पता कि पैसे देके इसमें लगते हैं, आई डोंट नो, बट मैं आपको कहना चाहूँगा कि यार दोस्तों देखो, मेरा ऐसा कोई ओपिनियन नहीं है, मैंने आपसे कोई डिमांड नहीं करता भाई आपको जहाँ पे भी जिस प्रोसेस से एंट्री करनी है आप कीजिएगा। लेकिन मेरे सामने मुझे ये चीज़ का नॉलेज नहीं है, मैं आपको इस पोर्टल के माध्यम से ऐसी फालतू बात नहीं कर सकता। तो प्लीज़ आप जिस माध्यम से आ रहे हैं, जैसे आ रहे हैं, वो आपका एक स्वविवेक है, बट मैं यहाँ पे आपको राय नहीं दूंगा कि आप पैसे दे के लगे, ठीक है। और 9वां पॉइंट हमारे पास लास्ट इस वीडियोज़ का रहने वाला है। 9वें पॉइंट्स में हम बात करेंगे काफ़ी लड़की या फिर गर्ल्स का जो एक कॉमन पॉइंट है वो यही है कि सर हमारे को होम टाउन मिल जाएगा क्या, ठीक है। देखिए ऐसा है कि अगर आपके डिस्ट्रिक्ट होम टाउन में डिस्ट्रिक्ट जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट लगता है और उस डिस्ट्रिक्ट में आपकी ट्रेड अलॉटमेंट हुई है कंपनीज़ को और आपने एप्लीकेशन अप्लाई किया है, तो भाई आपको फिर आपका डिस्ट्रिक्ट आपकी ट्रेड में अगर नॉमिनेट करता है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप अदर डिस्ट्रिक्ट में जाके भी भाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, बाकी ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। तो आप अदर डिस्ट्रिक्ट में नहीं जाना चाहती और आपके डिस्ट्रिक्ट में वो ट्रेड नहीं है, तो फिर मैडम आपको फिर बाहर अलग अदर ट्रेड के लिए अदर डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको फिर वो ज्वाइन नहीं करवाएंगे ना। तो ये ध्यान रखना, हो सकता है कि आपकी ट्रेड जो आपके डिस्ट्रिक्ट में नहीं हो या फिर आपकी ट्रेड आपके डिस्ट्रिक्ट में हो तो वेल एंड गुड है, बट श्योर नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास में टोटल 9 पॉइंट्स थे, ये 10 पॉइंट हो गए, सॉरी टोटल 10 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको इस वीडियोज़ के माध्यम से 1 बाय 1 सिक्वेंशली समझाने की कोशिश की। और एक डॉक्यूमेंटेशन का मैंने वीडियो डाला था, किस प्रकार से डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में रखने, आप वो वीडियो सर्च कर लीजिएगा या फिर मैं आपको आई बटन में दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप उसको अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट्स को सेट कर लीजिएगा। दूसरा मैंने आपको एक वीडियो डाला था जो कि बिड से संबंधित था, कौन कौन सी ट्रेड अलॉट हुई है और कौन कौन सी ट्रेड की क्वालिफिकेशन कौन सी है, क्या क्वालिफिकेशन है और कितना एक्सपीरियंस है, वो भी वीडियो मैंने आपको इसी पोर्टल पे डाला था। आप लोग उस वीडियोस को भी देख लीजिएगा कि आपको ये पता लग जाए कि क्वालिफिकेशन क्या है और एक्सपीरियंस क्या है, उसके आधार पे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अरेंज कर लेना, ठीक है।
अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे, जो कि बिड है, सॉरी जो कि गाइडलाइन है। 26 जून को ये अलॉटमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये गाइडलाइन निकाली गई थी। हालांकि आपकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस गाइडलाइन की नहीं है, जो ऑलरेडी लगे हुए हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस गाइडलाइन में कुछ पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको इस वीडियोस के माध्यम से रख रहा हूँ। तो चलिए उस गाइडलाइन की, तो आई होप आपको ये स्क्रीन पे दिख रही होगी जो गाइडलाइन हाल ही में जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड की गई है। तो इन गाइडलाइंस की हम बात कर रहे थे, जो कि मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए, व्यवसाय शिक्षा योजना, जिसके अंदर यहाँ पे गाइडलाइन 2024 और 25 कैंडिडेट्स के लिए हैं जो यहाँ पे वर्किंग में हैं। तो इसके अंदर हालांकि आप भी यहाँ पे लगेंगे तो आपको भी इसी गाइडलाइन का फॉलो करना है, इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे ये जो सामान्य चीज़ें हैं इसको आप देख लीजिएगा, मैं आपको टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहाँ पे इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो नए वाले कैंडिडेट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यवसाय शिक्षा योजना परिचय इंट्रोडक्शंस को लेके हम बात करेंगे, कुछ इसके जो योजना के पॉइंट्स हैं उसको लेके बात करेंगे। बाकी ये चीज़ें आपके इंपॉर्टेंस नहीं है, इनको आप ना देखें तो ठीक है। हाँ, अगर लगे हुए हैं तो फिर आप इसको रीड आउट कर लीजिएगा, बाकी आपके काम की नहीं है, नए वालों के लिए। जैसे आप लोग आएंगे तो आई होप ये चीज़ आपकी इंपॉर्टेंस है, तो उस टाइम में आप देख लीजिएगा। अभी आपके काम की नहीं है, ठीक है। अभी आपके लिए जो काम की हैं, जो नए वाले कैंडिडेट्स हैं, मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जो नए वाले कैंडिडेट्स हैं उसकी अपन बात कर रहे हैं। पुराने वाले कैंडिडेट लगे हुए हैं उनकी अपन बात नहीं कर रहे, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो पता है किस प्रकार से गाइडलाइन फॉलो करनी होती है, क्या क्या प्रोसेस होते हैं, क्या क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो यहाँ पे उसको पता है। जैसे ही आप सेलेक्ट हो जाएं इस गाइडलाइन को फॉलो कर लीजिएगा, दैट्स ऑल, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक हमारे पास में ये था कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में 2014 से लेके 2015 के बीच में वोकेशनल यहाँ पे स्टार्ट किया गया था। टोटल स्कूल्स की संख्या 70 थी, टोटल जिले इसमें 11 थे। सेक्टर की संख्या की बात करें तो 4 सेक्टर यानी कि 4 स्पेशली यहाँ पे ब्रांच जो है वो लॉन्च की गई थी। पहला आईटीज़ थी, हेल्थ केयर, ब्यूटी, वेलनेस एंड ऑटोमेटिव जो है ये ट्रेड 2014 से लेके 15 सेशन के लिए चलाई गई थी, जो कि टोटल 4 सेक्टर थे। उसके बाद 2015-16 के अंदर टोटल यहाँ पे 290 स्कूल्स में इसको लॉन्च किया गया, यानी 220 स्कूल और बढ़ाई गई, तो इस प्रकार से 290 हो गया। और टोटल 33 जिलों में संचालित किया गया, जिसके अंदर 4 सेक्टर ऑलरेडी थे, 3 सेक्टर को और बढ़ा दिया गया। 3 सेक्टर्स में जो न्यू अप्रूव्ड सेक्टर थे वो यहाँ पे रिटेल था, सिक्योरिटी थी एंड हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म था, ठीक है। उसके बाद 2016 और 17 के अंदर टोटल 670 स्कूल्स में ये जो है अलॉटमेंट ये ट्रेड की गई, जिसके अंदर 290 तो ऑलरेडी स्कूल्स थी, उसके अंदर 380 स्कूल्स नई यहाँ पे जो है ट्रेड जो है खोला गया। और इसके अंदर टोटल जिले 33 ही थे, लेकिन यहाँ पे ट्रेड की संख्या बढ़ा दी गई। पहले 7 ट्रेड हुआ करती थी, अब यहाँ पे 3 ट्रेड्स को और अलॉट यहाँ पे अप्रूव कर दिया गया, जिसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर, एग्रीकल्चर एंड अपरेल एंड मेडअप एंड होम फर्निशिंग, ये 3 ट्रेड्स जो हैं वो यहाँ पे 2016 और 17 के सेंसस में जोड़ी गई, जिसमें टोटल 670 स्कूल्स यहाँ पे हो गई। उसके बाद 2017 और 18 के अंदर टोटल 720 स्कूल हुई, जिसके अंदर 670 ऑलरेडी स्कूल थी और 50 स्कूल्स और यहाँ पे नई ऐड की गई। इस प्रकार से 33 जिलों में, अच्छा जो ट्रेड है वो 10 ट्रेड ही थी, इसमें नई ट्रेड नहीं जोड़ी गई। और 50 न्यू स्कूल जो हैं वो 28 डिस्ट्रिक्ट में जो है वो अप्रूव की गई थी, ठीक है। उसके बाद में 2018 और 19 के सेशन की बात करें, जो कि 905 स्कूल्स जो हैं इसके लिए ट्रेड के लिए अलॉटमेंट कर दी गई, जिसमें 720 जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे चल रही थी। 185 नई स्कूल्स को अलॉट किया गया और टोटल 33 जिलों के अंदर ये किया गया था। और 2 नई ट्रेड भी खोली गई, क्योंकि पहले 10 ट्रेड थी, अब की बार 2 ट्रेड को और शामिल करते हुए टोटल 185 नई स्कूल्स को अप्रूव कर दिया गया 11 डिस्ट्रिक्ट्स में। और जो हमारे पास में 2 ट्रेड नई खोली गई थी, उसके अंदर टेलीकॉम और प्लम्बर, ये 2 सेक्टर और यहाँ पे ऐड कर दिए गए। इसके साथ हमारे पास में स्टार्टिंग में 4 ट्रेड थे, अब यहाँ पे 12 ट्रेड हो चुके थे, ठीक है। 2019 में 905 स्कूल्स थी, 33 जिले थे और 12 ट्रेड थी, इसमें कोई भी नई स्कूल्स अप्रूव नहीं की गई। 2020 में भी इसको सेम रेगुलाइज किया गया और यहाँ पे 905 स्कूल्स थी, 33 जिले थे, 12 थे, कोई स्कूल्स यहाँ पे नई अप्रूव नहीं की गई। लेकिन 2021 और 22 के सेशन की बात करें, इसके अंदर टोटल 905 स्कूल्स तो ऑलरेडी थी, लेकिन इसमें 239 स्कूल्स को और ऐड करते हुए टोटल 1144 नए स्कूल्स को शामिल कर लिया गया। और 33 जिले
और टोटल यहाँ पे हम सेक्टर की बात करें तो 3 नए सेक्टर इसमें ऐड कर दिए गए। 3 नए सेक्टर्स में BFSI फूड प्रोसेसिंग, कंस्ट्रक्शन, ये जो ट्रेड्स हैं ये 3 नए ऐड करके, साथ ही इसके अंदर स्टार प्रोजेक्ट भी शामिल कर लिया गया, जिसमें 132 न्यू स्कूल्स में अप्रूव किया गया था 24 डिस्ट्रिक्ट्स में, और 50 न्यू स्कोप स्कूल्स होती हैं वो भी यहाँ पे 24 डिस्ट्रिक्ट्स में इसको लॉन्च इसके साथ कर दिया गया है। टोटल 15 ट्रेड्स इसमें अलॉटमेंट कर दी गई थी 2021 और 22 सेशंस में। टोटल स्कूल्स 1144 हो गए थे। आगे हम बात करें तो 2022 और 23 के सेशन में अगर आप लोग देखेंगे तो 1924 यहाँ पे स्कूल्स हो गई हैं, जिसमें 1144 ऑलरेडी थी, 780 नई स्कूल्स को ऐड करके टोटल 1924 स्कूल यहाँ पे शामिल हो गई, और टोटल 33 ज़िले और 15 ट्रेड में कोई भी यहाँ पे कम ज़्यादा नहीं किया गया, जो चल रहे थे वो ही यहाँ पे चलाए गए। हालांकि 34 न्यू सिंगल सेक्टर स्कूल्स के लिए भी ट्रेड जो है KGBY नोडल स्कूल्स के लिए 19 डिस्ट्रिक्ट्स में अलॉट की गई थी। खैर ये जानकारी आपके काम की नहीं है। आगे हम बात करते हैं 10 पॉइंट्स को हम देखें। अब हम बात करें 2023 और 24 सेशंस को लेके, इसमें ऑलरेडी हमारे पास में 1924 स्कूल अलॉटमेंट किए गए थे, साथ ही 1181 स्कूल्स नए अलॉटमेंट कर दिए गए। तो इस प्रकार से 3105 स्कूल्स में वोकेशनल यहाँ पे जो है टोटल 16 ट्रेड के साथ में यहाँ पे संचालित किया गया। हालांकि इसमें पहले 15 ट्रेड थी, लेकिन 2023 और 24 में एक नया ट्रेड जोड़ा गया, और ये जो नया ट्रेड है वो मल्टीमीडिया नया ट्रेड था, जो कि मॉडल स्कूल्स के लिए अलॉटमेंट किया गया। जो भी मॉडल्स स्कूल्स हैं उसके अंदर यहाँ पे मल्टीमीडिया नाम करके नया ट्रेड अप्रूव किया गया 2023 से 2024 के बीच में, और टोटल स्कूल्स मैं बता चुका हूँ 3105 हो गए थे। अब बात करते हैं प्रेजेंट सेशंस की, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए प्रेजेंट सेशन की बात करें 2024 और 25 इसके लिए गाइडलाइन ये अलॉटमेंट की गई है। इसमें 4155 जो हैं टोटल हमारे पास में स्कूल्स हो गए, जिसमें 3105 ऑलरेडी यहाँ पे चल रहे थे। 1050 स्कूल्स नए अलॉटमेंट कर दिए गए, 33 सेम जिले रहे, और ट्रेड भी 16 की 16 ट्रेड रही। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई भी ट्रेड नई नहीं है और कोई भी ट्रेड तोड़ी नहीं, इट मीन्स हटाई नहीं गई है। कुछ कैंडिडेट्स कह रहे हैं कि हेल्थ केयर बंद हो गया। देखिए अगर हेल्थ केयर बंद होता तो यहाँ पे 15 ट्रेड दिखा था, 16 नहीं दिखा था। तो आप समझ सकते हो कि हेल्थ केयर की ज्वाइनिंग भी होगी, जो पहले से यहाँ पे हटाए गए हैं उनको भी इस सेशन से यहाँ पे वापस से रनिंग किया जाएगा। तो इस प्रकार से 2024 और 25 के सेशंस की बात करें तो 4155 नए स्कूल्स यहाँ पे जो एक टोटल 4155 स्कूल्स में वोकेशनल 16 ट्रेड के साथ यहाँ पे संचालित किया जाएगा। इसके अंदर 886 नए सिंगल सेक्टर स्कूल्स अप्रूव कर दिए गए थे, 144 नए सिंगल स्कूल अप्रूव किए गए मॉडल स्कूल्स के लिए, और 50 नए सिंगल स्कूल्स जो अलॉटमेंट हैं वो 23 डिस्ट्रिक्ट्स में स्टार प्रोजेक्ट के हैं, जो कि यहाँ पे 50 टोटल न्यू सिंगल सेक्टर के साथ में स्कूल्स में चलाए जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे पास में स्लाइड्स आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिएगा। कुल मिला के टोटल 16 सेक्टर्स हैं, 16 ब्रांच हैं, 16 जो ट्रेड हैं, वो यहाँ पे हमारे पास में टोटल स्कूल जो हैं वो यहाँ पे 4155 नए जो स्कूल्स हैं, और 2024 और 25 में 1050 नए स्कूल जोड़ दिए गए हैं, जो कि अपन ने बात कर ली। तो ये हमारे पास में आपके लिए जो नए वाले कैंडिडेट हैं जो अभी आएंगे इसको ज्वाइन करने, तो उनके लिए इस गाइडलाइन में ये जो पेज है, ये इस पूरे जो गाइडलाइन में आपके लिए जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ थी वो मैंने आपको बता दी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा हुआ। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया, लेकिन इस वीडियो से मैंने काफ़ी डायमेंशंस कवर की है और काफ़ी चीज़ें आपको बताने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, साथ ही अपने फ्रेंड्स में भी इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट्स भी कीजिएगा। अगर आपको कुछ चीज़ें और नहीं जाननी है या फिर कुछ चीज़ें मेरे से छूट गई और आपको पूछनी थी तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। कहना चाहूँगा यार नेगेटिव कमेंट ना करें, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव लेके मेरे को फिर नेगेटिव ही कमेंट करते हैं। तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मेरे पास में जैसी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको उसी को एक शॉर्ट वे में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं करता, मेरे द्वारा कोई भी उसमें संशोधन नहीं किया जाता। जैसी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट